नमस्कार दोस्तों, वीटेक इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर हमारे पास किसी गाड़ी को स्कैन करने के बाद एक कोड आया है और अब हमें ये नहीं पता कि वो सेंसर है कहां पर। और कभी कभार हम बोनट खोलते हैं, हमें सेंसर तो पता लग जाता है, हमें ये नहीं समझ आती कि ये किस चीज का सेंसर है या इसका काम क्या है। तो ये चीज बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर देती है जब आप गाड़ी पे काम कर रहे हो। या अगर दूसरे तरीके से इसे ले लिया जाए कि जब भी हम बोनट खोलते हैं, कुछ मेरे भाई मेरे जैसे भी होंगे, जब मैंने काम शुरू किया था पहली बार मैंने बोनट खोला और मुझे बीच में कुछ समझ नहीं आया कि बोनट खोलने के बाद ये जितनी भी पाइपें लगी हुई हैं, ये मोटी मोटी होजेज लगी हुई हैं, इनका काम क्या है ना। ये इतने अलग अलग तारें निकल रही हैं, इधर से भी तार निकल रही है, वहां से भी निकल रही है, तो इतनी तारों का काम क्या है, किधर किधर जा रही हैं ये। तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है किसी चीज को सिंपल करने में, उसे समझने में। तो उसके ऊपर जो है आज की हमारी ये वीडियो है कि वो उस इशू को हम कैसे सॉल्व करें। देखिए, हर एक गाड़ी है जो वो अलग तरीके से बनी होती है, पर जो उसके अंदर सामान लगा होता है वो सारा मैक्सिमम सेम होता है। वो ही आपके मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, वो ही आपके सेंसर लगे हैं, वैसे ही आपका इंजन है ना। डिफरेंट क्या होता है, क्योंकि गाड़ी की शेप डिफरेंट होती है, सो पाइपें थोड़ी सी अलग की तरफ जा रही हैं, थोड़ी सी उस इंजन में सोलिनॉइड ज्यादा लगे हैं तो उसकी वैक्यूम होजेस ज्यादा हैं। पर वो वैक्यूम होज है या वो फ्यूल लाइन है या वो कोई तार है, वो क्या चीज है वो, है ना, वो चीज जाननी बहुत जरूरी है जिससे उससे पहले कि आप गाड़ी पे काम करना शुरू करें। जो कॉन्फिडेंस है ना, मैं चाहता हूं आपके अंदर हो कि जब आप बोनट खोलें आपके अंदर ये चीज ना हो कि यार बोनट खोल लिया, अब नहीं मुझे समझ आ रहा है कौन सी चीज कहां पे है। जहां आपने बोनट खोला है और आपको पता हो कि यार देखो ये सेंसर है जो मुझे पता है ये इस जगह पर है, ये ऐसा काम कर रहा है, इसकी इतनी तारें हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से सेंसर की कितनी ज्यादातर आपको तारें देखने को मिलती हैं, वो सेंसर कहां पे लगा होता है, उसका काम क्या है, और जो बाकी का गाड़ी में सामान लगा हुआ है, इधर उधर का जो चीजें लगी हुई हैं, वो कौन सी चीज का क्या मतलब है। ज्यादा टेक्निकल वीडियो को नहीं बनाएंगे क्योंकि हर बार मैं कहता हूं कि टेक्निकल नहीं बनाएंगे, फिर भी क्योंकि हमारा चैनल ही थोड़ा टेक्निकल साइड में चले जाता है, हम टेक्निकल चीजों के बारे में ज्यादा बात करते हैं, पर इस वीडियो को थोड़ा सा सिंपल रखेंगे ताकि हर एक भाई को अच्छे से समझ आ जाए। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि पहले से ही लोगों को बहुत इशू है कि मैं वीडियोस बहुत ही ज्यादा लंबी बना देता हूं और इतना डाटा नहीं होता उनके पास वीडियोस देखने का भी। तो वीडियो को भी शॉर्ट रखेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे। यहां पर हमारे पास सुजुकी की स्विफ्ट गाड़ी है। अब गाड़ी चाहे कोई भी हो, मैं पहले दिन से ही इस चैनल पे ये कह रहा हूं, चाहे कोई भी गाड़ी हो, हम जो चीजें यहां पर आपको सिखाते हैं वो हर एक गाड़ी पे लागू होती हैं, है ना। कई चीजें जो है मैं यहां पे सिखाऊंगा इग्निशन पर या फ्यूल सिस्टम पर, वो मोटरसाइकिल पे भी काम आएंगी, वो छोटे जहाज होते हैं जो एयरप्लेन होते हैं उन पे भी काम आएगी। हम फंडामेंटल्स और मेन जो प्रिंसिपल्स होते हैं, यूनिवर्सल जो फंडामेंटल्स होते हैं, उनके बारे में हम यहां पर बातें करते हैं, ना कि मैं ये सिखाता हूं कि सुजुकी की गाड़ी कैसे ठीक होती है या टोयोटा की गाड़ी कैसे ठीक होती है। हम बात करते हैं कि कोई भी गाड़ी दुनिया के किसी भी कोने में अगर है, उसमें इंजन है, उस पर 4 टायर लगे हुए हैं, उसमें ECU लगा हुआ है, तो उसे कैसे चेक करना है, उसे कैसे डायग्नोस करना है, उसके बारे में हमारा ये चैनल है। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे इस टॉपिक पर कि बोनेट के नीचे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो है कि कोई सेंसर अगर आप जानना चाहते हैं कि वो करता क्या है, तो बस ये चीज समझ लीजिए कि वो सेंसर किस एनवायरनमेंट में लगा हुआ है ना। कि वो सेंसर का मतलब है सेंस करना, महसूस करना, वो किस चीज को नाप रहा है ना, किस चीज को मेजर कर रहा है, तो वो किस चीज में लगा हुआ है। अगर कूलेंट का सेंसर होगा तो वो यकीनन कूलेंट में ही लगा होगा, है ना। अगर कैम शाफ्ट का सेंसर है तो वो कैम शाफ्ट के नजदीक ही लगा होगा। अब इंजन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, अलग अलग डिजाइन में इंजन आते हैं, पर मैक्सिमम जो इंडिया में इंजन आपको मिलते हैं वो ओवरहेड कैम होते हैं कि उनका कैम हेड के ऊपर लगा होता है। यहां पर जो हमें इंजन कई मिलते हैं, V8 इंजन मिलते हैं, वो इन ब्लॉक कैम भी होता है, उनका जो कैम शाफ्ट होता है वो ब्लॉक के अंदर लगा होता है। उस वाले इंजन में कैम शाफ्ट का सेंसर है वो वहां पे लगा होगा जहां पे उसका कैम है। जो कैम शाफ्ट है उसकी नजदीक उसका सेंसर लगा होगा जो कैम शाफ्ट को रीड कर रहा है। क्रैंक शाफ्ट का सेंसर क्रैंक शाफ्ट के इर्द गिर्द ही लगा होगा, या बिल्कुल उसके फ्रंट में लगा होगा इंजन में, या इंजन के बिल्कुल पीछे फ्लाई व्हील के पास लगा होगा, या बिल्कुल मिडल में लगा होगा ब्लॉक के
क्योंकि उसके क्रैंकशाफ्ट के बीच में उसकी रिलक्टर रिंग है, जो वो फेजर व्हील है, वो शायद वहां पे लगाओ। सो ये चीज आप दिमाग में ले लीजिए कि सेंसर सेंस क्या कर रहा है ना, सिंपल सेंसर महसूस क्या कर रहा है, जिस चीज में उसे लगाया गया है वो उसी चीज को महसूस कर रहा है ना। अगर हमारे पास इनटेक में सेंसर है तो वो एयर को मेजर कर रहा है ना। अब मैफ सेंसर आ जाते हैं, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर आ जाते हैं, प्रेशर सेंसर्स भी आ जाते हैं हमारे पास। सो अलग अलग जो सेंसर्स हमारे पास आ जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इस गाड़ी पर मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर लगी हुई हैं और कौन सी चीज का क्या क्या काम है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा बोनट खुला हुआ है, सुजुकी की स्विफ्ट गाड़ी है। ये हमारा इंजन का जो सेटअप है कंपनी की तरफ से वो दिया गया है। तो यहां पर बहुत से सेंसर हैं, बहुत सी तारें हैं, बहुत सी पाइपें लगी हुई हैं, हमारी होजेस कह देते हैं हम उसे, पाइपों को होजेस कह देते हैं। तो पाइपें लगी हुई हैं यहां पर। तो हर एक चीज का क्या क्या काम है ना। जो इंसान पहली बार गाड़ी में बोनट खोल रहा है, देखिए हर एक इंसान गाड़ी पे काम तो करता नहीं, कभी कभार हमें बस गाड़ियों का शौक होता है और हमें होता है कि यार बोनट खोल के मैं किसी चीज को साफ कर लूं, किसी चीज को देख लूं, पर डर होता है कि यार मैं कुछ खराब ना कर दूं, किसी चीज को हिला ना दूं, या अगर मैं किसी चीज को हिला देता हूं कम से कम मुझे पता तो हो वो चीज थी क्या, है ना। अगर आपने उस चीज को गूगल भी करना है तो आपको पता हो कि वो चीज है क्या। सो यहां पर हमारी सिंपल जो बैटरी दी गई है, आपकी बैटरी मुझे लगता है ये सभी को पता होगा। तो यहां पर हमारी बैटरी दी गई है, बैटरी के पास हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे यहाँ पे सेंसर दिया गया है और पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारे पास फ्यूजेस दिए गए हैं, और यहाँ पे है हमारा फ्यूज ब्लॉक। अब फ्यूजेस हैं, अगर हम इससे देखें फ्यूजेस को, यहाँ पे लिखा है 80 एम्प का, 100 एम्प का, 50 एम्प का, 100 एम्प का। इतने बड़े बड़े एम्प के फ्यूजेस हैं, 100 एम्प का, 80 एम्प का, 50 एम्प का। अब सबसे पहले सवाल आपके मन में आएगा, यार ये इतने बड़े फ्यूजेस हैं, ये किस काम के हैं, है ना। तो बहुत सी सिंपल चीज है, किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हो देखते हो तो बस थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए। 80 एम्प 100 एम्प का गाड़ी में कौन कौन सा सर्किट होता है, क्योंकि सारे सेंसर या सारे जो सर्किट है वो बहुत छोटे छोटे एम्परेज के होते हैं। कौन सी चीज है गाड़ी में जो इतनी ज्यादा एम्परेज की डिमांड करती है। सबसे पहली चीज है हमारा स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर का हमें फ्यूज चाहिए और वो बहुत हाई एम्परेज का होगा, क्योंकि स्टार्टर मोटर 100 एम्प 150 एम्प तक चले जाती है। फिर आ जाता है हमारा ऑल्टरनेटर। हमारे ऑल्टरनेटर में भी एम्परेज जो होती है, जो बैटरी चार्ज करता है ऑल्टरनेटर हमारा, उसमें भी हमें बड़ा एम्परेज वाला फ्यूज चाहिए होता है। तीसरी चीज आ जाती है हमारा एबीएस का पंप। अब जो गाड़ी में पंप लगे होते हैं, मोटर लगी होती है कई जगह पे, फ्यूल पंप की मोटर होगी, एबीएस की मोटर होगी, मोटर बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। अब फ्यूल पंप की मोटर 6 से 7 एम्प के करीब पावर कंज्यूम करती है, तो वो तो हो नहीं सकती इसमें। तो एक तो हो गई। हमारे पास 4 फ्यूज दिए गए हैं यहाँ पे। पहला हो गया हमारा स्टार्टर मोटर का, पहला हो गया स्टार्टर मोटर, दूसरा हो गया हमारे पास ऑल्टरनेटर का, तीसरा फ्यूज हमारे पास हो गया हमारे एबीएस पंप का, और चौथा फ्यूज है इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग का। इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग दिया गया है सिस्टम, तो उसका भी, क्योंकि उसकी मोटर भी बहुत हैवी होती है, उसका भी फ्यूज चाहिए। सो ये 4 फ्यूज इन 4 चीजों के हैं। अब देखिए, मुझे नहीं पता, ना मैंने सर्विस मैनुअल पढ़ा इसका और ना मैंने इसका फ्यूज बॉक्स का लेआउट पढ़ा है, जहां मैंने इसे गूगल भी किया हो कि ये 4 फ्यूज किस चीज के हैं। ये मैंने बस देखे कि मुझे पता है यहां पर 4 फ्यूज है और मैं आपको बता रहा हूं इन 4 चीजों के ये फ्यूज लग रहे हैं। और मुझे जहां तक मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है। मुझे नहीं लगता इनमें से बाहर इसमें कोई और, क्योंकि और कोई बड़ा सर्किट गाड़ी में है ही नहीं, है ना। हेडलाइटें हो गई, उनके फ्यूज भी आपके 10 एम्प के बीच बीच में आ जाते हैं। मोटर, थ्रॉटल, इनका कोई ज्यादा फ्यूज नहीं होता। सो हमारे पास बाकी तो मॉड्यूल्स रह गए हैं, मॉड्यूल के अलावा हमारे पास कोई बड़ा सर्किट नहीं है। सो हमारे हो गए यहाँ पे फ्यूजेस, हमें पता लग गया कि ये फ्यूजेस किन चीज के हैं। हमारे पास यहाँ पे है बैटरी सेंसर। अब ये बैटरी सेंसर 2 किस्म का आता है, एक जो मेजर करता है हमारा बैटरी का टेम्परेचर, और दूसरा हमारा मेजर करता है कि बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है, लेवल ऑफ चार्ज मेजर करता है। कभी कभार दोनों के दोनों चीजें हमारा एक सेंसर करता है, वो बैटरी का टेम्परेचर भी लेवल मेजर करता है और लेवल ऑफ चार्ज भी। अब लेवल ऑफ चार्ज से क्या फायदा होता है कि अगर आपका ऑल्टरनेटर काम कर रहा है, ऑल्टरनेटर काम करेगा, उसके अंदर जो वाइंडिंग है, फील्ड है, वो रोटर है, वो घूमेगा। अगर आपकी बैटरी फुली चार्ज हो रही है
आपका ECU कहेगा कि यार फुली चार्ज हो रही है, इस सेंसर से उसे पता लग जाएगा ECU को कि बैटरी फुली चार्ज हो चुकी है, तो वो अल्टरनेटर को कह देगा कि इतनी मेहनत मत करो, जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा सा बढ़ावा आ जाता है, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़िया हो जाती है क्योंकि इंजन पे लोड कम पड़ रहा है। सो ये जो बैटरी सेंसर है हमारा दो काम हमारे कर देता है। सो यहां पर हमारी बैटरी है, सेंसर दिया गया है, फ्यूजेस दिए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो हमारा ECU दिया गया है, इंजन कंप्यूटर। अब इंजन कंप्यूटर यहां पे भी हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, ये गाड़ी पे डिपेंड करता है किस गाड़ी में लगा हुआ है। और एक प्लग वाला भी हो सकता है, 3 प्लग वाला भी हो सकता है, 4 प्लग वाला भी हो सकता है, ये 2 प्लग वाला हमारा ECU है। अब यहां पर मैं इसकी आपको फोटो डाल दूंगा। यहां पर एक ब्लैक कलर का दिया गया है, वो हमारा बैरो सेंसर होता है ना, बैरोमेट्रिक सेंसर होता है कि ऑल्टीट्यूड क्या है हमारा सी लेवल से हमारा कितनी ऊंचाई पर है। हम पहाड़ों पे जा रहे हैं तो पहाड़ों पे इंजन को देखना पड़ता है कि कौन सी हमने फ्यूल मिक्सचर यूज करना है। सो वो जो बैरोमेट्रिक प्रेशर हमें सेंसर बताता है वो एल्टीट्यूड के बारे में हमें बताता है, ये बदला नहीं जाता, ये ECM के अंदर ही लगा होता है, इसे बदला नहीं जाता, ECM ही रिप्लेस करना पड़ता है। शायद कुछ भाई ECM को रिप्लेस फिक्स भी कर ले इसे, पर जहां तक मुझे पता है इसे चेंज ही किया जाता है। सो यहां पर हमारा ECU हो गया। अब आए हम अपने इंजन की तरफ। सो इंजन में हमारे पास क्या क्या है, जो सिंपल सी चीजें हैं। यहां पर हमारा रेडिएटर है, रेडिएटर के नीचे फैन है, यहां पर हमारी इनटेक की पाइप्स हैं, यहां से हमारी हवा अंदर आती है, यहां पर हमारा एयर बॉक्स है जिसमें फिल्टर लगा होता है हमारा, यहां पे हमारा मैफ सेंसर लगा हुआ है। अब मैफ सेंसर क्या करता है, जितनी हवा आ रही है अंदर उसका वॉल्यूम है जो, और उसकी वेलोसिटी है, कितनी भारी हवा आ रही है और कितनी तेज हवा आ रही है, उसे मेजर करता है। ये 3 तार वाला, 4 तार वाला और 5 तार वाला भी होता है। अगर 5 तार वाला ये, तो समझ लीजिए कि इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर भी लगा है। बहुत जरूरी होता है हमारे इंजन के कंप्यूटर को जानना कि इसमें जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर क्या है, क्योंकि अगर हवा ठंडी होगी उसमें ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा, अगर हवा गर्म होगी उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो उसके हिसाब से उसने फ्यूल डालना होता है। सो इनटेक एयर जो टेम्परेचर सेंसर है वो अगर है इसमें ही मैफ सेंसर में, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां आप देखेंगे 70 से 80% गाड़ियों में आपको ये 5 तार वाला ही मिलेगा जिसमें इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर भी इसमें लगा हुआ है। कभी कभार आपको क्या मिलेगा कि ये 4 तार वाला है और सेंसर फिर भी लगा हुआ है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का ग्राउंड होता है और जो मैफ सेंसर का ग्राउंड होता है वो सेम होता है, वो कॉमन होता है। जो भाई अभी वायरिंग के बारे में, सेंसर्स के बारे में नहीं जानते, उनको शायद ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे कि ग्राउंड क्या है ना, वो कॉमन कौन सा मैफ सेंसर का ग्राउंड है, कौन सा IAT का ग्राउंड है। तो हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारी कूलेंट टेम्प सेंसर पे, मैफ सेंसर पे भी बहुत दो मुझे लगता है बहुत बढ़िया वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। पर अगर आपको यहाँ पे 4 या 5 सेंसर वाला तारों वाला सेंसर दिखता है तो IAT सेंसर जो उसका टेम्परेचर सेंसर है एयर का, वो उसके बीच में ही लगा होगा। उसके बाद हमारी यहां से पाइप होकर हमारे थ्रॉटल बॉडी पे जाती है। थ्रॉटल बॉडी में हमारा वाल्व लगा होता है जो बताता है कितनी हवा, थ्रॉटल बॉडी डिसाइड करती है जो हमारे जो पैडल अंदर पैडल जिस पे आप रेस देते हो उसके साथ इसका कनेक्शन होता है। जो हम ECU को हमें डाटा आता है यहाँ पर और वो उसके हिसाब से हमारी मोटर को कंट्रोल करता है कि कितना उसने थ्रॉटल खोलना है और कितनी हवा अंदर जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी थ्रॉटल है जो है गाड़ी का, एक तरीके से इसे मुंह लगा लीजिए, जैसे हमारा मुंह है वैसे ये इंजन का मुंह है, कितना ये खुलना चाहिए उसके हिसाब से हवा अंदर जाती है। तो वहां पर हमारी थ्रॉटल होगी, हमारा इनटेक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनटेक को यहां से निकाल दूंगा ताकि हमें थोड़ा सा क्लीन दिख सके। मुझे लगता है मुझे स्क्रू ड्राइवर यूज करना पड़ेगा। और ये मैंने पहले से ही थोड़ा सा लूज कर दिया था ताकि बाद में हमें इसके साथ घुलना ना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना एयर इनटेक का जो पाइपें लगी हुई हैं वो निकाल दी हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्यूल रेल है, ये हमारा रॉकर कवर है, चाहे आप इसे रॉकर कवर कह लीजिए चाहे आप इसे वेल्व कवर कह लीजिए, ये दोनों का सेम ही मतलब होता है। और उसके नीचे हमारे पास दी गई हैं 4 इग्निशन कॉइल।
ये 4 सिलेंडर वाला इंजन है, के सीरीज का इंजन है ये, K12 K12 इंजन है ये। सीओपी टाइप इसमें इग्निशन लगी हुई है। अब सीओपी क्या है? कॉइल ओवर प्लग। अब अलग अलग किस्म की आती है, एक तो सीओपी जो यहां पे लगी हुई है, आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हो, और एक होती है कॉइल एंड लीड की। उस वो और आज भी मुझे लगता है कई गाड़ियां हैं हमारे पास इंडिया में, Hyundai की i10 ग्रैंड गाड़ी है और उसमें कॉइल एंड प्लग वाला सिस्टम लगा हुआ है जिसमें लीडें लगी हुई हैं, लीड्स लगी हुई हैं। तो वो भी एक हमारे पास सिस्टम है। और उसके बाद एक हमारे पास वेस्ट स्पार्क सिस्टम है और एक डिस्ट्रीब्यूटर वाला हमारा सिस्टम होता है। पर इस गाड़ी में हमारे पास लगी है सीओपी, हर एक प्लग के ऊपर उसका अलग इग्निशन कॉइल लगी हुई है। कभी कभार हमारे पास गाड़ियां आती हैं जिसमें सारी की सारी कॉइल एक साथ होती है, सो उसमें थोड़ा सा हमें टेस्टिंग करने के लिए अलग प्रोसीजर यूज करने पड़ते हैं। टेस्टिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, कोशिश करता हूं कि मैं उन चीजों की तरफ बातें ना करूं, पर फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लो बनता है तो मैं टेस्टिंग की तरफ जा रहा हूं। तो यहां पर हमारी इग्निशन कॉइल्स दी गई हैं, इनके नीचे हमारे प्लग दिए गए हैं। सो एक बोल्ट खोलेंगे, इग्निशन कॉइल सीधा बाहर आ जाएगी, आप प्लग निकाल सकते हैं। अब इस इग्निशन कॉइल के पीछे 3 तारें दी गई हैं। मैं आपको अगर सो यहां पर 3 तारें दी गई हैं, थोड़ा सा अगर को साफ दिख सके। सो 3 तारों वाली जो इग्निशन कॉइल होती है या 4 तारों वाली इग्निशन कॉइल होती है, 2 तारों वाली इग्निशन कॉइल भी होती है। 2 तारों वाली में क्या होता है कि एक तरफ पावर होती है कॉइल की और दूसरी जो तार है उसे ईसीएम कंट्रोल करता है। 3 तारों वाली में क्या होता है कि एक तरफ हमारे पास पावर होती है, एक तरफ हमारे पास ग्राउंड होता है और ईसीएम इसे 5 वोल्ट का 0 to 5 वोल्ट का स्क्वायर वेव का सिग्नल भेज के ट्रिगर को ऑन करता है। वो उसे हम कह देते हैं ट्रिगर सिग्नल। वो इग्निशन कॉइल को कितना टाइम ऑन करता है, एनर्जाइज करता है, वो ईसीएम अपनी तरफ से ट्रिगर भेजता है। जो 4 तारों वाली होती है उसमें भी सेम फंडा होता है, पावर होती है, ग्राउंड होती है, ट्रिगर होता है और एक फीडबैक सिग्नल होता है कि हाँ उस कॉइल ने फायर किया है, वो फीडबैक ईसीएम के पास आता है। अब जो भाई बस ये देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये चीज है, ये कॉइल है, ये क्या काम करती है, वो एक अलग वीडियो आ जाती है कि वो कॉइल है उसकी तारें कितनी है और कौन सी तार वाली कॉइल क्या करती है, वो थोड़ी अलग आ जाती है। पर कोशिश करूंगा कि मैं तारों के बारे में भी बात करूं क्योंकि एक वीडियो में जितना कवर हो सके ज्यादा बढ़िया है। सो 2 तारों वाली मिल जाएगी कॉइल आपको, 3 तारों वाली कॉइल मिल जाएगी, 4 तारों वाली आपको कॉइल मिल जाएगी। सो यहाँ पे हमारी इग्निशन कॉइल दी गई है। फ्रंट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे है हमारा ईजीआर वाल्व। ये स्टेपर टाइप मोटर का ईजीआर वाल्व है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मित्सुबिशी का साइन बना हुआ है। सो ये शायद मित्सुबिशी का पार्ट हो। सो यहाँ पे ईजीआर वाल्व दिया गया है, स्टेपर टाइप दिया गया है, 6 तारों वाला है। अब स्टेपर टाइप मोटर्स कैसे डायग्नोज होती हैं इसके बारे में मैंने ट्रेनिंग में वीडियो बनाई है शायद, जहां आईएसी वाल्व वाली मैंने वीडियो बनाई है कि यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने समझाया कि स्टेपर टाइप मोटर कैसे चलती है। और उसके नीचे साइड पे दिया गया हमारा यहाँ पे थर्मोस्टेट दिया गया। अब थर्मोस्टेट का ज्यादातर कैसे हिसाब लगता है, यहाँ पे ये गोल गोल बनाओ वो थर्मोस्टेट का ही होता है मैक्सिमम। आप यहाँ पे ऐसी शेप में देखेंगे इसे, ये थर्मोस्टेट का ही होगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको साफ दिख सके। तो यहाँ पे हमारा थर्मोस्टेट दिया गया है। ईजीआर वाल्व के नीचे हमारा ईजीआर कूलर दिया गया है। शायद आपको कैमरे में अभी ना दिखे, मैं आपको थोड़ा सा आगे लाके शॉट नीचे का दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ईजीआर का कूलर दिया गया है। अब वहां से ईजीआर की पाइप आ रही है। अब ईजीआर हमारा क्या काम करता है कि बहुत सी हमारी जो एग्जॉस्ट गैस है उसमें भी अनबर्न्ड फ्यूल जाता है। तो वो अनबर्न्ड फ्यूल है जो हमारा, जो अभी फ्यूल को आग नहीं लगी हमारे, उसको ये रिसाइकल कर देता है। और इसका मतलब ये है एग्जॉस्ट गैस को रिसाइकल करता है ये, है ना। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व इसे हम कह देते हैं, तभी ये ईजीआर वाल्व कहता है। अब वो गैस को थोड़ा ठंडा करने के लिए यहाँ पे ईजीआर कूलर दिया गया है। उसमें से होकर वो जो हवा आती है फिर इसके अंदर से हमारे सिलेंडर हेड के अंदर चली जाती है जहां जहां पे उसका पोर्ट लगा हुआ है। सो ये हमारा ईजीआर वाल्व हो गया यहाँ पर सिंपल। और कभी कभार हमारे देखिए ये अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक वैक्यूम टाइप भी आता है, उसमें वैक्यूम फीड दी जाती है इनटेक से, उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे। उस वीडियो में ईजीआर वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में अच्छी तरह समझाया हुआ है।
वहां पर हमारा ईजीआर वाल्व आ गया। ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के नीचे हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया। ये हमारा प्री कैट। बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था, B1S1 क्या होता है, बैंक 1 सेंसर 1, क्योंकि जब आप कोड देखते हो कभी कभार वहां पे लिखा होता है B1S1 फॉल्टी या B1S2 फॉल्टी। B1 क्या होता है, बैंक 1। अब बैंक क्या होता है, एक सिलेंडर हेड है हमारे पास, तो ये बैंक 1 है। अगर यहां पर एक और सिलेंडर होता तो वो बैंक 2 हो जाता है। एक सिलेंडर को बैंक कह देते हैं। किसी किसी गाड़ी में, BMW में मैंने देखा, अगर 6 सिलेंडर वाला इंजन है, सीधा इनलाइन 6 सिलेंडर है, तो 3 को वो बैंक 2 कह देते हैं, 3 को वो बैंक 1 कह देते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है। पर मैक्सिमम अगर ये 4 सिलेंडर वाला है, इनलाइन 4 हमारा इंजन है, तो ये बैंक 1 है। अब बैंक 1 का ये सेंसर 1 है और नीचे एक और सेंसर दिया गया है, वो बैंक 1 का सेंसर 2 है। सो 2 ऑक्सीजन सेंसर हमारे पास दिए गए हैं। तो जो पहले वाला ऑक्सीजन सेंसर है, इसका काम होता है कि जो हमारे पास, इसके पास एग्जॉस्ट में जो एग्जॉस्ट आ रहा है, ये उसे मेजर करके, उसमें ऑक्सीजन अमाउंट मेजर करके ये बताता है कि कितना फ्यूल ऑयल आना चाहिए। फ्यूल ट्रिमिंग का जो काम है ना, जो फ्यूल मीटरिंग का काम है, फ्यूल ट्रिमिंग का काम है कि ये ECU को इंफॉर्मेशन भेजता है, फिर ECU डिसाइड करता है कि कितनी पल्स विड्थ रखनी है हमने अपने फ्यूल इंजेक्टर की। तो ये जो पहले वाला सेंसर है, इसका काम है फ्यूल रेशो का, है ना, एयर फ्यूल रेशो का काम इसका है। जो नीचे वाला सेंसर है, उसका काम है कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी को देखना। अब यहां पर कैट लगा हुआ है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत महंगे मटेरियल मेटल लगे होते हैं। इसका काम होता है कि जो हमारा एग्जॉस्ट आ रहा है, उसमें जो हार्मफुल गैसेज हैं, है ना, उसको, उसमें जो नॉक्स है, उसको रिड्यूस करना, है ना। अब वो जो सेंसर है, उसका काम ये है कि ये बताना कि ये अपना काम कर रहा है कि नहीं। कभी कभार हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो जाता है, तो हमारे पास कोड आ जाता है P0420 का, शायद कैटालिटिक एफिशिएंसी इनएफिशिएंट, है ना, बिलो थ्रेशोल्ड का कोड आ जाता है। तो उसमें आपको इस सेंसर के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं होती। आपने या कैट के बारे में देखना है या वो नीचे दिए गए सेंसर के बारे में देखना है। तो एक चीज ये होती है कि मैंने देखा है यूट्यूब पर भी वीडियोस कि हम कैट को निकाल के धो के साफ करके अंदर डाल सकते हैं। वो चीज पॉसिबल नहीं होती। बहुत कम चांस होते हैं कि आपका कैट अगर खराब हुआ है, आप उसे धो के अंदर डाल दो, क्योंकि वो जो उसका काम होता है कैट का, ऑक्सीजन को रिलीज करना और ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करना, वो नहीं कर पाता। एक बार कैट खराब हो गया, उसके बाद आप उसे साफ भी कर लेते हो तो वो काम नहीं करता। अगर वो सही काम नहीं करेगा तो आपका नीचे वाला सेंसर भी बहुत इशू आपको देता है। आपके जो फ्यूल ट्रिमिंग है, उसमें तो चलो इशू इतना खास नहीं आता, क्योंकि ये सेंसर उसके ऊपर लगा होता है। पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो रेशो होती है, जो एग्जॉस्ट से बाहर आ रही है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। गाड़ी पोल्यूशन ज्यादा करने लग जाती है। सो कभी भी आपका कैट खराब होता है, अगर आपके पास गाड़ी आती है जो लगातार मिसफायर कर रही है महीनों से और कस्टमर ने कभी ठीक नहीं कराई, तो उसमें कैट मैक्सिमम खराब हो चुका होता है। तो कैट को धोकर कभी यूज ना करें। अगर कैट को अगर आपने धोआ है, साफ किया है, फिर से डाल दिया है, तो आप उसे चलाइए। उसके एग्जॉस्ट को आप जो एग्जॉस्ट गैस है उसको आप चेक करवाइए, देखिए उसमें कौन सी गैस की कितनी कॉम्पोजिशन आ रही है। अगर सारा कुछ अपने लेवल के अंदर है, फिर तो आप उस कैट को यूज कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको वो कैट रिप्लेस करना ही पड़ता है। सो यहां पर हमारे 2 ऑक्सीजन सेंसर हो गए। यहां पर हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर दिया गया है और उसके पीछे हमारा ये कैमशाफ्ट का सेंसर दिया गया है। अब यहां पर 2 कैमशाफ्ट हैं इसके नीचे, उन दोनों के एक यहां पे सेंसर दिया गया, एक वहां पे सेंसर दिया गया। 2 कैमशाफ्ट सेंसर दिए गए हैं। अब ये कैमशाफ्ट सेंसर एग्जॉस्ट का है या वो कैमशाफ्ट सेंसर एग्जॉस्ट का है? अब सिंपल सी बात ये है कि इस तरफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, सो इस तरफ जो कैमशाफ्ट होगी वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की होगी। सो ये कैमशाफ्ट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की है, तो ये सेंसर भी हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का ही होगा। सो ये जो हमारा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं किस। सो ये जो हमारा सेंसर दिया गया यहाँ पे, तो ये एग्जॉस्ट की तरफ है, तो ये एग्जॉस्ट का कैमशाफ्ट सेंसर है, ये इनटेक का कैमशाफ्ट सेंसर है। अब आप सोचोगे कि 2 कैमशाफ्ट सेंसर यहाँ पे क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये वेरिएबल वाल्व टाइमिंग वाला इंजन है, इसके आगे फेजर लगे हुए हैं। जब गाड़ी चलती है तो हमारा ECU है, इसकी वाल्व टाइमिंग को एडवांस या रिटार्ड कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एडवांस या रिटार्ड क्या है, वो टॉपिक बड़ा है ना। मैं अगर अब कवर करना शुरू करूंगा, बाकी की चीजें रह जाएंगी, तो उसके बारे में मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि 2 चीजें होती हैं, एक हमारा वाल्व टाइमिंग होती है, एक हमारी इग्निशन टाइमिंग होती है। इग्निशन टाइमिंग भी हमारी एडवांस या रिटार्ड की जाती है,
वाल्व टाइमिंग भी हमारी एडवांस या रिटार्ड की जाती है। वो डिपेंड करता है कि गाड़ी आइडल पे है या गाड़ी नॉक कर रही है, तो उसके हिसाब से हमारी इग्निशन टाइमिंग को एडवांस कर देते हैं। अगर हमें ईजीआर इफेक्ट चाहिए या हमने वाल्व ओवरलैपिंग करनी है तो वहां पे हमारी वाल्व टाइमिंग काम आ जाती है। सो उसके बारे में बात करेंगे। इसकी वजह से हमारे दो अलग अलग कैमशाफ्ट सेंसर दिए गए हैं ताकि वाल्व टाइमिंग है जो उससे प्रिसाइजली कंट्रोल किया जा सके। सो यहां पर दो कैमशाफ्ट सेंसर हो गए, यहां पर एक प्लग दिया गया है और उसके पीछे एक पाइप दी गई है, उसके नीचे यहां पर एक पाइप दी गई है। तो ये एक सिंपल वैक्यूम सोलिनॉइड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वैक्यूम सोलिनॉइड तो है, पर ये करता क्या है, ये पाइपें किस तरफ जा रही हैं, किस तरफ आ रही हैं। इसकी एक पाइप तो हमारी पीछे से आ रही है गाड़ी के नीचे से। सो ये जो हमारे पास वाल्व दिया गया है इसके पीछे आप देख सकते हो ये पाइप इसके अंदर से आ रही है और दूसरी पाइप थ्रॉटल के नीचे जा रही है। सो जो पीछे से पाइप आ रही है और यहां से थ्रॉटल की तरफ जा रही है, सिंपल आप समझ लीजिए ये पर्ज वाल्व है। सो पर्ज वाल्व क्या करता है, जो ईवैप का पीछे कैनिस्टर दिया गया है, जो फ्यूल टैंक के अंदर जो फ्यूल वेपर्स होते हैं उसको ये वहां से कैनिस्टर के अंदर से खींचकर इंजन में डालता है कि जो हवा है फ्यूल टैंक के अंदर उसे भी हम बर्न कर लें, क्योंकि उसके अंदर भी फ्यूल होता है। सो पर्ज वाल्व का काम ये होता है। अब यहां पर बहुत सी पाइपें दी गई हैं। आप सोच रहे हो कि इतनी पाइपों का क्या काम है अभी। अब देखिए यहां पर जो दो पाइपें हैं ये हमारे एबीएस यूनिट की तरफ जा रही हैं, हमारा जो एबीएस पंप है उसकी तरफ जा रही हैं, और दो पाइपें हमारी ये जो बड़ी वाली पाइपें हैं ये इंजन की तरफ आ रही हैं। तो एक तो होगी हमारी पर्ज वाल्व की पाइप और दूसरी है हमारी फ्यूल की पाइप। अब टैंक में से फ्यूल भी हमारे इंजेक्टर्स की तरफ जाना है तो उसकी ये वाली पाइप है। सो दो पाइपें हमारी यहां पर हो गई। दो पाइपें ये जो हमारी यहां पे हो ये लाइनें दी गई हैं ये हमारी ब्रेक लाइंस है, और यहां पर भी हमारी दो लाइंस दी गई हैं, ये भी हमारी ब्रेक लाइंस है। सो दो ब्रेक लाइंस हमारी उस तरफ जा रही हैं, दो ब्रेक लाइंस हमारी नीचे पीछे को जा रही थी। सो यहां पे हमारी लाइनिंग जो है वो कवर हो गई। और मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूं। और यहां पे हमारा जो गियर शिफ्टर की केबल है वो दी गई है, उसके नीचे हमारा पार्क न्यूट्रल स्विच दी गई है जो बताती है कि गाड़ी कौन से गियर में है, ये पार्क में है, रिवर्स में है, न्यूट्रल में है, ड्राइव में है, उसके बारे में बताया जाएगा इस सेंसर से। और यहाँ पर जो हमारा ट्रांसमिशन का जो फ्लूइड लेवल है उसके चेक करने के लिए हमें डिपस्टिक दी गई है। उसके नीचे ट्रांसमिशन का कूलर दिया गया है, जैसे ईजीआर का कूलर होता है वैसे ट्रांसमिशन का फ्लूइड का कूलर है कि जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है वो ठंडा रह सके। सो हमारा सिंपल है, ये हमारे ट्रांसमिशन का ब्रीदर है। यहाँ पर कुछ खास नहीं है, पीछे कूलेंट की पाइपें लगी हुई हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। थ्रॉटल है, थ्रॉटल का प्लग लगा हुआ है। यहाँ पर एक होज लगी हुई है, आपको देख लूँ मैं, यस आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो होज लगी हुई है हमारी ये इनटेक की पाइप में जा रही है, ये रॉकर कवर से निकल रही है, इनटेक की पाइप में जा रही है। ये हमारा पीसीवी है। सो पीसीवी क्या है कि बहुत हमारे जैसे हमारे पेट में गैस बन जाती है वैसे इंजन के नीचे क्रैंक केस में भी गैस बन जाती है। जब हमारे पिस्टन ऊपर नीचे हो रहे होते हैं तो पिस्टन के साइड में से ब्लो बाय करके बहुत सी गैसेस हमारे क्रैंक केस होता है जो हमारा ऑयल पैन होता है, जहाँ क्रैंक है, जो ब्लॉक है हमारा, जहाँ पे क्रैंक घूम रही है वहां पर हमारी हवा चले जाती है। उसमें 70% के करीब हमारा फ्यूल ही होता है। तो अगर वो इंजन ऑयल में मिल जाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा इंजन ऑयल को खराब करेगा, इंजन के जो हिस्से हैं उन्हें क्रोजन भी कर देगा वो, और बहुत सारा स्लज बना देता है। वो काला काला जो ग्रीस की तरह बन जाता है वो भी बहुत ज्यादा बना देता है अगर पीसीबी खराब हो। तो पीसीबी क्या काम करता है कि वो जितनी भी वो गैस है वो पीसीबी से होके हमारे इनटेक के अंदर सक हो जाती है, क्योंकि यहां से वैक्यूम बनेगा, खींचा जाएगा, तो यहां से होके अंदर हमारे इसके अंदर चले जाती है। और हमारा पीसीबी सिस्टम है जो उसकी प्रणाली सांस है वो आराम से सांस ले पाता है और वो गैसेस दोबारा बर्न हो जाती हैं सिलेंडर में। तो जिसकी वजह से हमारा स्लज नहीं बनता। कभी कभार हम इंजन खराब होता है, हम कहते हैं यार इसमें स्लज बहुत बना हुआ है, सर्विस तो टाइम पे हुई थी, गाड़ी की सर्विस टाइम पे हुई है, फिर भी जब हम रॉकर कवर को खोलते हैं अंदर बहुत सारा गंक बना होता है, वो पिलपिला सा बना होता है। उसका चेक कीजिए कि अगर उसका पीसीबी वाल्व सही है कि नहीं। अगर पीसीबी वाल्व खराब है उसका, जिसकी वजह से वो हवा रीसर्कुलेट नहीं हो सकी और वो गंक अप होता गया ऑयल के साथ फ्यूल मिलकर और उसने वो बना दिया है। अगर आप उस गंक को साफ कर देते हो और बस रॉकर कवर को दोबारा डाल देते हो तो वो मसले का हल नहीं है, आपको पीसीबी चेक करना ही पड़ेगा। सो ये हमारा पीसीबी सिस्टम है। किसी गाड़ी में पीसीबी सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेट, ऑडी वगैरह में पीसीबी का बहुत इशू आता है। पीसीबी अगर ब्लॉक हो तो मिसफायर भी बहुत होता है। इसमें पीसीबी बहुत सिंपल दिया गया है। सो चीजें वही हैं, बस कैसे उसका लेआउट है, कैसे उसे लगाया गया है गाड़ी में, वो डिफरेंट है।
सो यहाँ पे हमारा पीसीबी वाल्व है। इस तरफ हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे फ्यूल रेल है, मैं कैमरा उस तरफ लगाऊंगा, उस तरफ भी आपको समझा देता हूँ। और सेंसर्स के बारे में हमने बात कर ली है। टेम्परेचर सेंसर्स हो गए हमारे, ये इनटेक का सेंसर आ गया, हमारे ये ऑक्सीजन सेंसर आ गए, हमारे यहाँ पे थ्रॉटल का पोजीशन सेंसर आ गया, मैप सेंसर आ गया, यहाँ पे हमारा ECU आ गया, बैटरी सेंसर आ गया, पार्क न्यूट्रल सेंसर आ गया हमारा, और अब कैमशाफ्ट सेंसर भी हमने कवर कर लिए। अब उस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। सो यहाँ पर हमारे पास इंजन माउंट दिया गया है, यहाँ पे ये ग्राउंड केबल दी गई है, ये हमारी फ्यूल रेल है, और ये जो मोटी पाइप आ रही है पीछे से ये फ्यूल लाइन की पाइप है। और यहाँ पर हमें 2 इंजेक्टर, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 8 इंजेक्टर दिए गए हैं। हमारे पास 4 सिलेंडर की गाड़ी है, इंजेक्टर हमारे पास 8 हैं। सो 2 इंजेक्टर हर एक सिलेंडर पे दिए गए हैं। ज्यादातर जो ये कॉम्बिनेशन होता है 2 इंजेक्टर सेम सिलेंडर पे यूज करने का, ये मैंने इस गाड़ी से पहले कभी नहीं देखा, मतलब ऐसा नहीं देखा। ये पोर्ट इंजेक्शन है, मैंने एक पोर्ट इंजेक्शन, एक GDI जो डायरेक्ट इंजेक्शन है वो देखी है, दोनों का कॉम्बिनेशन, पर 2 पोर्ट इंजेक्शन मैंने नहीं देखे, क्योंकि इनमें से कोई भी GDI तो है नहीं, क्योंकि GDI का सिस्टम ही नहीं है, ये GDI सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हाई प्रेशर पंप नहीं लगा हुआ हमारे पास। सो सारे पोर्ट ही है, सिंपल फ्यूल इंजेक्टर हैं, और 2-2 दिए गए हैं। ज्यादातर ये सिस्टम रेस कार में यूज करते हैं या परफॉर्मेंस गाड़ियों में यूज करते हैं, ताकि आइडल पे हमारा एक इंजेक्टर काम करे, और जब हाई डिमांड हो, जब इंजन हाई RPM पे है, हायर लोड पे है, तो दोनों इंजेक्टर काम कर सकें। तो 2 इंजेक्टर दिए गए हैं, और मुझे लगता है इस गाड़ी में, क्योंकि 2 इंजेक्टर दिए गए हैं, इस गाड़ी की कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये मुझे लगता है छोटा, इसका जो ये हायर कंप्रेशन रेशियो वाला इंजन लगता है, मुझे लगता है ये इसका जो कंबशन वॉल्यूम है, जो इसका कंबशन चेंबर वॉल्यूम है वो कम है, और इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो ज्यादा है। मैं श्योर नहीं, क्योंकि इंजन बहुत छोटा है ये, जहां तक मुझे लग रहा है कि A सीरीज इंजन है ये। सो हो सकता है जिसकी वजह से 2 इंजेक्टर दिए गए हैं, पर मैक्सिमम काम 2 इंजेक्टर का यही होता है कि एक लोअर RPM पे आपकी मदद करता है, एक हायर RPM पे आपकी मदद करता है, जो ECM को जो काम कराना होता है वो कर देता है। और यहाँ पे हमें मिलता है इस तरफ हमारा VVT का सोलिनॉइड है, इस तरफ भी हमारा VVT का सोलिनॉइड है। अब ये VVT के सोलिनॉइड का काम क्या करते हैं, ये ऑयल को डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो फेजर लगा होता है, फेजर की फोटो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो फेजर लगा होता है ये उसमें ऑयल डायरेक्ट करते हैं, और वो फेजर कितनी डिग्री टर्न करना है, एडवांस करना है या रिटार्ड करना है, उसमें ये मदद करते हैं हमारा। तो हमारी नहीं, सॉरी, ECM की। सो इसका काम होता है कि ECM की मदद करना है कि वो फेजर कितना टर्न करे, है ना। तो यहाँ पे हमारे ऑयल कंट्रोल वाल्व दिए गए हैं, और यहाँ पर एक स्विच दी गई है, जहां तक मुझे लग रहा है ये ऑयल प्रेशर स्विच है, क्योंकि सिंगल वायर स्विच है ये सिंगल तार की है। दिखा देता हूं आपको शायद जूम करके। सो यहाँ पर आपको दी गई है, ये सिंगल वायर स्विच दी गई है। सो ये ऑयल प्रेशर स्विच है। अब देखिए यहाँ पर इनटेक दिया गया है हमारा, नीचे ऑल्टरनेटर दिया गया है। इंजन पे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, ऑल्टरनेटर मिल सकता है आपको, कंप्रेसर मिल सकता है आपको, आइडलर पुलीज होती हैं। ये मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल था, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं नया नया गाड़ियों पे काम करना शुरू किया, ये मैं जानना चाहता था कि इंजन पे लगा क्या क्या है। इतनी चीजें लगी हुई हैं, हर एक इंजन पे क्या क्या लगा होता है। सो सिंपल इसका आंसर है, एक आपको ऑल्टरनेटर मिलेगा इंजन पे लगा हुआ, ऑल्टरनेटर है हमारा AC का कंप्रेसर लगा हुआ मिलेगा आपको, किसी में सुपर चार्जर लगा होता है, या किसी में सिंपल आपको आइडलर वाल्व, वाटर पंप की पुली भी मिल जाएगी। सो ये डिपेंड करता है कौन से इंजन में क्या है, पर वाटर पंप हो गया, ऑल्टरनेटर हो गया, आपका AC का कंप्रेसर हो गया, हार्मोनिक बैलेंसर हो गया, आपका क्रैंकशाफ्ट की पुली है जो वो हो गई। सो ये चीजें आपको नॉर्मली मिलेंगी। यहाँ पे आपका ब्रेक फ्लूइड का रिजर्वायर है, ये ब्रेक फ्लूइड की स्विच है। यहाँ पे आपकी AC की लो प्रेशर लाइन है, इस तरफ हाई प्रेशर लाइन है, शायद आपको कैमरे में ना दिखे, पीछे AC प्रेशर का सेंसर है। अब एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि आपको मैंने ये तो बता दिया कि कौन सी चीज कहाँ पे है इस गाड़ी में, कहाँ पर नहीं है ना, पर एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि हम गाड़ी पे काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये सेंसर किस चीज का है। मानिए आपके पास गाड़ी ऐसी आ गई, आपको नहीं पता ये सेंसर किस चीज का है या वो सेंसर किस चीज का है, तो उस चीज को हमने कैसे पता करना है कि वो है कैसे, है ना। उसे गूगल करेंगे, टाइम बहुत लगेगा,
पता नहीं वो सही बताएगा कि नहीं। तो एक हम डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मानिए आपके पास गाड़ी आई है और आपको नहीं पता कि इस गाड़ी में कोई सेंसर ऐसी जगह पे लगा हुआ है, तो वो सेंसर किस चीज़ का है। यहाँ पर हमारे पास एक सेंसर दिया गया ब्लॉक के अंदर, है ना। आप देख रहे हो कि ऑयल प्रेशर स्विच पीछे लगी हुई है, कूलेंट का टेम्परेचर सेंसर इस तरफ लगा हुआ है। तो वो चीज़ किस चीज़ की है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि आपको साफ दिख सके। सो ये जो स्विच है आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये स्विच अब किस चीज की है ना, क्योंकि 2 वायर है वो, यहाँ वो स्विच है। देखो जो स्विच होती है यहाँ वो 2 वायर होगी या 1 वायर होगी। जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं, जो उसका टेम्परेचर नापते हैं, वो 2 वायर वाले होते हैं। 5 वोल्ट रेफरेंस उसकी सिग्नल वायर होती है और दूसरी उसका ग्राउंड होता है। अब ये आपको नहीं पता ये किस चीज का है, आपने पता करना है इससे कि ये क्या काम करता है, किस चीज को ये नाप रहा है। सिंपल फंडा आपने क्या यूज करना है, की ऑन करनी है, स्कैन टूल कनेक्ट करना है आपने और इसे डिस्कनेक्ट कर देना है। अगर आप इसे डिस्कनेक्ट करेंगे आपको वो बता देगा कि ये कौन सी चीज का, उसका वो कोड आ जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा, जहां आप लाइव डाटा में जाके देख सकते हैं कि ये कौन सी चीज का है। सो हम सिंपल क्या करेंगे, मैं आपको स्कैन टूल दिखाऊंगा और स्कैन टूल पे मैं जाके फिर गाड़ी को की ऑन करूंगा और इसे डिस्कनेक्ट करूंगा। उसके बाद हम स्कैन टूल पे देखते हैं कि कोड कौन सा आता है हमारे। सो फ्रेंड्स, स्कैन टूल मैंने ऑन कर लिया है, गाड़ी की मैं की ऑन करूंगा अभी। गाड़ी की मैंने की ऑन कर ली है, आपको जूम इन कर दूंगा ताकि आप स्कैन टूल साफ देख सके। सो आपको स्कैन टूल दिख रहा है, तो की ऑन कर दिया है, स्कैन टूल हमारा कनेक्ट हो चुका है। मैंने गाड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक टास्क रनिंग। सो गाड़ी हमने कनेक्ट की हुई है। तो ट्रबल कोड्स में मैं जाऊंगा पहले। यहाँ पर हमारे बहुत सारे कोड आ रहे हैं क्योंकि की ऑन की हुई है और मैप सेंसर भी डिस्कनेक्टेड है। बाकी के काफी सेंसर हमने डिस्कनेक्ट किए हुए हैं, तो इन्हें मैं इरेज कोड करूंगा। अब हर एक कोड इरेज नहीं होगा क्योंकि मैप सेंसर अभी भी डिस्कनेक्टेड है। सो मास एयर फ्लो या वॉल्यूम एयर का हमारे पास अभी भी कोड आ रहा है। अब जो मैंने आपको पहले सेंसर दिखाया था, अब मानिए कि हमारे पास उस सेंसर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि आप ये देख सके। सो मानिए कि अब हमारे पास उस सेंसर की इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो सेंसर कौन सा है, तो उसे मैं अब डिस्कनेक्ट करूंगा और फिर से हम ट्रबल कोड चेक करेंगे कि वो सेंसर है, वो स्विच है या सेंसर है और वो किस चीज की है। सो मैंने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया दोस्तों, की ऑन है, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम ट्रबल कोड्स में जाएंगे और हमारे पास इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर यहां पर है, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। अब इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर तो मैंने जैसे आपको बताया था कि वो मैस एयर फ्लो सेंसर के बीच में लगा होता है। सो ये दोनों कोड तो हो गए सेम सेंसर के। अब नीचे कोड आया इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर सर्किट हाई का। सर्किट हाई या सर्किट लो क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो वो तो बहुत सिंपल फंडा है, पर जैसे आप देख सकते हो हमारे पास इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर सर्किट हाई का कोड आ रहा है, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो ऑयल टेम्परेचर सेंसर है ना। 2 वायर ऑयल टेम्परेचर सेंसर ब्लॉक के पास लगा हुआ है। तो कभी भी आपके पास कोई कोड आता है, आपने सिंपल उस सेंसर को डिस्कनेक्ट कर लेना है। अपना स्कैन टूल अपने पास रेडी रखें, उसे आप डिस्कनेक्ट करें और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने सिंपल उसे स्कैन करना है और चेक कर लेना है कि कौन सा कोड आपके पास आ रहा है। अब कोड आपके पास आ रहा है, आपको पता लग गया वो सेंसर कौन सा है, आप इजीली आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर सेंसर कैसे डायग्नोज होते हैं, हर एक टेम्परेचर सेंसर सेम ही तरीके से डायग्नोज होता है। पहले भी हमने इस पर बहुत सी वीडियोस कवर की हुई है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको जो बोनेट के नीचे मैंने चीजें बताई हैं उसके बारे में थोड़ी समझ आ गई होगी। कोशिश की है मैंने कि ज्यादा हम डीप में ना जाएं, पर जितना देखो वीडियो बनाने से पहले कोशिश तो पूरी करता हूं कि ये चीजें हम कवर करेंगे। जैसे जैसे वीडियो बनती जाती है कुछ चीजें मैं भूलता भी जाता हूं, कुछ चीजें हम मिस भी कर देता हूं मैं। पर जो मेन चीजें जो इंजन के सेंसर होते हैं, आपके प्रेशर सेंसर हो गए, आपके टेम्परेचर सेंसर हो गए। अब प्रेशर सेंसर कौन से होते हैं, जो प्रेशर को नापते हैं कि कितना किसी चीज से प्रेशर है। जैसे कि आपका एसी का प्रेशर सेंसर है, जैसे कि आपका मैनीफोल्ड का प्रेशर सेंसर है। इसमें मैनीफोल्ड प्रेशर सेंसर नहीं दिया गया।
आपका मैनिफोल्ड, आपका टर्बो बूस्ट का प्रेशर सेंसर है। सो ये प्रेशर सेंसर है, ये प्रेशर नापते हैं। अगर टर्बो बूस्ट का प्रेशर सेंसर है वो इंटरकूलर के पास लगा होगा या टर्बो के पास लगा होगा। अगर मैप सेंसर के बीच में लगा हुआ है वो इनटेक के पास लगा होगा जहां से सारी हवा अंदर आ रही है। एसी का प्रेशर सेंसर आपकी एसी की लाइन पे लगा होगा, हाई प्रेशर लाइन पे। और आपका कोई और भी जो आपका प्रेशर सेंसर है, फ्यूल प्रेशर सेंसर है, वो फ्यूल रेल पे लगा होगा, है ना। सो वो जौन सी चीज को नाप रहे हैं वो वहीं पे ही होंगे। आपके जो पोजीशन सेंसर है, जैसे कि थ्रॉटल का पोजीशन सेंसर है वो थ्रॉटल पे है। एक्सेलेरेटर पैडल का जो पोजीशन सेंसर है वो एक्सेलेरेटर पैडल पे लगा हुआ है। और आपका कैम शाफ्ट का पोजीशन सेंसर कैम शाफ्ट पे लगा है। क्रैंक शाफ्ट का पोजीशन सेंसर क्रैंक पे लगा है। इस वाले इंजन में भी आप देख सकते हो यहां पे हमारा फेजर दिया गया है, ये फेजर है। इसके यहां पे कैमशाफ्ट सेंसर लगा हुआ है, यहां पे भी कैमशाफ्ट सेंसर लगा हुआ है। ये फेजर से वो मेजर करता है। यहां पे उसकी फेजर व्हील दिया गया है जो जिसमें 3 अलग अलग साइज की विंडो दी गई है। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि BMW के इंजन में क्या क्या दिया जाता है। ये वैनोस इसका सिस्टम है, जो VVT का सिस्टम है वो दिया गया है। यहाँ पे 2 कंट्रोल, ऑयल कंट्रोल सोलिनॉइड। अब देखिए ये सुजुकी की स्विफ्ट गाड़ी का इंजन है, छोटा इंजन, और ये BMW का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है। पर सारा कुछ कितना सेम है। हमारे पास 2 कैमशाफ्ट सेंसर दिए गए हैं, एक एग्जॉस्ट का, एक इनटेक का। यहाँ पे 2 ऑयल कंट्रोल सोलिनॉइड दिए गए हैं, जैसे कि उस वाले में भी ऑयल कंट्रोल सोलिनॉइड दिए गए थे। यहाँ पे हमारी क्रैंक पुली है, यहाँ पे हमारा ऑयल कूलर है, जैसे हमारे इसमें ऑयल कूलर लगा हुआ है ट्रांसमिशन के लिए, इसका इंजन के लिए भी लगा है, पीछे इसकी फ्यूल रेल है। सो सारा कुछ हमारा मैक्सिमम सेम ही होता है इंजन में, क्योंकि इंजन जैसे पीछे से हर एक इंजीनियर डिजाइन करता है वो सेम ही होता है। पर जो इंजन के ऊपर चीजें लग रही हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसका कंप्रेशन रेशो कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो सारा कुछ चेंज हो जाता है। पर मैक्सिमम चीजें जो टाइमिंग चेन है, जो फेजर्स हैं, जो सेंसर्स हैं, जो कैम शाफ्ट्स हैं, वो सारा कुछ मैक्सिमम सेम ही होता है। इस वाले में मैं आपको बहुत सी चीजें अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि कैमशाफ्ट सेंसर कैसे मेजर करता है किसी चीज को, उसको कैसे मेजर करता है। अगर ये फेजर खराब हो जाए तो क्या कैमशाफ्ट सेंसर रीडिंग देता है हमें, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है जिसे हम कहते हैं कि लाइव डाटा। आप कहते हो कि लाइव डाटा या स्कैन टूल यूज करो, लाइव डाटा देखो। मैं भी आपको कहता हूं कि लाइव डाटा चेक करें, पर वो असल में लाइव डाटा होता नहीं है, वो कैलकुलेटेड डाटा होता है। अब कोई सेंसर से आप कोई डाटा ले रहे हो, किसी सेंसर से, अब जितने भी ये सेंसर है ईसीएम पे, जितने भी सेंसर लगे होते हैं इंजन पे, सॉरी, कितने भी सेंसर लगे होते हैं वो इंजन मैनेजमेंट सेंसर है। वो सारे सेंसर अपनी इंफॉर्मेशन ईसीएम को भेजते हैं। ईसीएम वहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क पे डाल देता है, जो कैन सिस्टम है उस पर डाल देता है, ताकि जो कूलेंट टेम्परेचर का सेंसर का जो इंफॉर्मेशन है वो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी मिल सके, है ना। जो आपका आगे एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर है, जो बाहर की हवा का तापमान बताता है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी मिल सके, आपके एसी वाले मॉड्यूल को भी मिल सके, तो वो कैन सिस्टम पे इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। जो सिग्नल या जो इंफॉर्मेशन सेंसर से मॉड्यूल तक चली गई वो कैलकुलेटेड डाटा हो गया। अब मॉड्यूल उसे पढ़ के कैलकुलेट करके हिसाब से दिखा रहा है जैसे उसने दिखाना है। पर अगर आप, जैसे ये कैमशाफ्ट का सेंसर है, यहां से अगर सिग्नल ईसीएम पे जाएगा, ईसीएम से स्कैन टूल तक आएगा, उसे कैलकुलेटेड डाटा कह देते हैं। अगर मैं सीधा कैमशाफ्ट पे ही ऑसिलोस्कोप लगा के, लैबस्कोप लगा के इसे चेक कर लूं, वो होगा असली लाइव डाटा। वो चीज देख रहे हैं जो ईसीएम देख रहा है। अब जो ईसीएम एग्जैक्टली देख रहा है वो हमें सिंपल सीधा नहीं बताता, वो हमें चीजें बताता है कैलकुलेट करके। पर हम जो सीधा लैबस्कोप से देखते हैं वो होता है असली लाइव डाटा। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लाइव डाटा असली कैसे देखा जाता है। सो उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश तो मैंने की कि वीडियो बहुत ही बढ़िया बने, है ना। पर अगर किसी वीडियो में हम ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करते तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता होता है यार शायद वीडियो कुछ खास नहीं बनी होगी, क्योंकि टेक्निकल चीजें की बात की, सेंसर टेस्टिंग के बारे में बात नहीं की। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आए, कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा मुझे लगता है, क्योंकि जो हमारे भाई पहले से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं कि हर एक चीज जो यहाँ पे लगी हुई है, जो टेस्ट कैसे टेस्ट होनी है, मैप सेंसर, इनटेक सेंसर, प्रेशर सेंसर, पोजीशन सेंसर, ये सारे सेंसर टेस्ट कैसे किए जाते हैं, ऑक्सीजन सेंसर कैसे टेस्ट किया जाता है, फ्यूल ट्रिम्स क्या होती हैं, फ्यूल इंजेक्टर पल्स विड्थ क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो भाई जानते हैं जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं। पर जो नए भाई आ रहे हैं इस चैनल पे, जिन्होंने अब ये वीडियो भी पहली बार देखनी है,
वो भी समझ जाएंगे कि बाकी की जो डीप वाली जो नॉलेज है, जो इनकी गहराई वाली जो इसकी इंफॉर्मेशन है, वो आपको हमारी दूसरी वीडियोस में देखने को जरूर मिल जाएगी। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और जो सेंसर्स लगे होते हैं वो क्या क्या कैसा कैसा लाइव डाटा हमें भेजते हैं। सो दोस्तों, यहां पर हम खत्म करते हैं आज की वीडियो और मिलेंगे अगली बार।